हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी बीकॉम क्लास, बैफ एंड बीएमएस क्लास। एक कॉमन यूनिट आपका है इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला पार्ट, दोनों सबका सेमेस्टर 2 में। और पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट था, जहां पे हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नंबर ऑफ ईयर क्या है, एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, वो चीजें हमने वहां पे सीखी है। उसके बाद 1 से हमारे प्रैक्टिकल सम्स स्टार्ट हुए हैं और पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। चलिए लेक्चर 4 में जो क्वेश्चन देखते हैं, अनीता एंड अमीशा, ये अनीता है, ठीक है। अनीता एंड अमीशा बोरोड रुपीज 8,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बोला है फर्स्ट जो है अनीता जो है 8,000 बोरो किया, उधार लिया है। अमीशा ने 15,000 बोरो किया है सेम रेट पे, बट रेट क्या है पता नहीं है। आगे देखते हैं, आफ्टर 3 years अनीता रीपेड द लोन बाय गिविंग रुपीज 10,160। पूरा लोन जो होता ना वो पेमेंट उन्होंने कर दिया, कितने में, 10,160 में कर दिया। तो हाउ मच अमाउंट शुड अमीशा पे आफ्टर 4.5 year टू पे ऑफ द लोन इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब पहले उनकी बात कर लो जिनका डिटेल्स अपने को दिया है, और अगर नहीं समझता तो दोनों अलग अलग मीन्स क्लासिफाई करके लिखो। जैसे मैं फर्स्ट लिखूंगा किसका, अनीता का डिटेल, यहां मैं लिख रहा हूं फॉर अनीता, क्लियर है। एंड सेकेंड डिटेल अमीशा का लिखूंगा, पहले इनका क्लियर कर लिया जाए। अगर मैं इसमें पूछूं इनका प्रिंसिपल अमाउंट जरा बताओ मुझे, क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, बोले तो पी कितना है, रुपीज कितना बोरो किया 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मिसिंग है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं करना। कितने टाइम के बाद इन्होंने लोन को पे किया है 3, तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, जरा ध्यान रहना, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए भाई, 3 years, क्लियर बोला है, क्लियर बोला है कि नहीं। और 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट पे किया उन्होंने, अनीता रीपेड द लोन बाय गिविंग रुपीज 10,160। अब ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है 10,160। और मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि जिस समय आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू गिवन पार्ट में मिल जाए, मतलब क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, तो उसमें सीधा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट में मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा ए माइनस पी। अगर मैं आपसे ए की बात करूं, ए की वैल्यू कितना दिया है, तो 10,160 माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितना दे के रखा है 8,000, माइनस किया तो 2160। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है कि नहीं। जब सिंपल इंटरेस्ट आपको इजीली मिल गया ना, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या सीखे आप लोग, PNR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया है 2160 है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, क्वेश्चन में दिया था ना अभी जस्ट ऊपर, आई थिंक 8,000 था। प्रिंसिपल अमाउंट 8,000, नंबर ऑफ ईयर 3 है। प्रिंसिपल कितना है 8,000, नंबर ऑफ ईयर 3, रेट मिसिंग है, डिवाइड बाय 100। यहां पे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस, चलिए क्रॉस कर लो, अदरवाइज
ये 0 0 मैं यहीं पे कैंसिल कर सकता हूँ, कैलसी अलाउड है वैसे भी, तो आप कैसे भी कॉन्सेप्ट कर सकते हो। आगे का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा जरा ध्यान दो, 2160, 8 3 जा 24 0 R, 240 यहाँ पे R के साथ मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट कर दो, डिवाइड हो जाएगा, तो 2160 डिवाइड बाई 240 R। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं कैलसी पे, 2160 डिवाइड बाई 240 कितना है 9, यार है 9%। अब ये रेट आ गया तो सेकंड पार्टनर मीन्स जो भी नाम था उनका हमेशा, उनका इंटरेस्ट निकालना आसान बन जाएगा। कैसे जरा ध्यान दो, आपने किसका, अनीता का डिटेल्स करके क्या फाइंड आउट कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% बना, और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन बोला था ना दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सेम बोला है, तो चलिए जरा देखते हैं फॉर, क्या नाम है सेकंड का, अमीशा। अब इनका डिटेल्स लिखना चालू करेंगे कि इनका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, कितना था क्वेश्चन में 15,000, जस्ट ऊपर वाली लाइन में दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपने फाइंड आउट कर लिया और सेम है दोनों का, तो उनका भी 9 है तो इनका भी कितना रहेगा, 9 ही रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो 9% ही हो गया। कितने टाइम के बाद लोन पेमेंट करना है इनको, अमीशा को 4.5 ईयर, तो इनका जो नंबर ऑफ ईयर है, जो नंबर ऑफ ईयर्स है 4.5 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है क्लियर है 4.5 ईयर टू पे ऑफ लोन इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा टोटल लोन आपको बताना है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट तो निकालो आप, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो, P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बात कर लो 15,000, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं यहाँ पे दिया था 4.5, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9 डिवाइड बाई 100। कैलसी का यूज कर लेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 100 कितना है 6075 रुपीज। ये आपका क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट। बट आपसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, आपसे पूछा टोटल अमाउंट बताओ कितना पेमेंट होगा, मीन्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला जिन बच्चों को पता होगा वही बता पाएंगे क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे ए का मीन्स चाहिए तो पूरा लिख दो, अदरवाइज ए लिखो। इसका कॉन्सेप्ट क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 15,000, सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आ गया 6075 प्लस कर दो 21,075 रुपीज एक्यूमुलेटेड वैल्यू 2175। क्वेश्चन देख लो जरा, आंसर आपका लिखा था 2175 लास्ट लाइन लिख देना है, अमीशा पे आफ्टर 4.5 ईयर 4.5 पे ऑफ लोन इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू लास्ट में, मतलब जो क्वेश्चन पूछा वो लाइन लिख के आपको फाइनल आंसर अपना लिख देना है। यहां तक क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क ऐड कर देता हूं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आपको भाई क्यों कराना, आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग क्वेश्चन देख लो, केतन एंड केविन बोरोड ₹18,000 एंड ₹25,000 रेस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ, वही कॉन्सेप्ट है, देखो ना जरा आप, सेम रेट है एंड इंटरेस्ट, केतन रीपेड द लोन विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹5040 आफ्टर 3.5 ईयर। अब यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ ईयर चेंज है, वहां पे 3 था, यहाँ पे 3.5 आ गया, तो मीन्स कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो ना आप लोग। हाउ मच शुड केविन पे आफ्टर 4.5 ईयर टू पे ऑफ द लोन इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। कंप्लीट सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है। क्वेश्चन आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लेना, और यहाँ पे आंसर मैंने हाईलाइट किया है वो आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेना। अब जरा ध्यान दो कि कल इस सम को क्वेश्चन नंबर
13, ये तो डिफरेंट है। ये क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करवाया था ये आपका होमवर्क हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज चलो इसकी भी प्रैक्टिस करवा देता हूं। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हुआ है हमारा। अब जरा ध्यान दो, जॉन बोरोड रुपीज 80,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड पार्टली एट 10% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 12% पर एनम। इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस सब में मीन्स क्लास में मैं पढ़ा के आया हूँ, बट यहाँ पे फिर से पढ़ा देता हूँ कि यहाँ से ध्यान दो। इधर जॉन बोरोड रुपीज 80,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, 80,000 उसने बोरो किया, बट कंडीशन है दो रेट पे किया है, एक तो 10% पे, सेकंड है भाई 12% के रेट पे। अब अपने को जैसे मैंने क्लियर बताया था भाई 80,000 मैंने क्या किया, बोरो किया है। अब 80 में दो कॉन्सेप्ट है, मतलब दो रेट, एक तो है 10% का रेट, सेकंड है 12% का रेट। बट ये पता नहीं है क्लियर, ये लाइन बोल दे भाई कुछ अमाउंट मीन्स पार्टली अमाउंट, पार्टली का मतलब ये नहीं समझना 40-40 है, मतलब कुछ भी अमाउंट किया है। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर फर्स्ट ये 30,000 है तो भाई 12% पे कितना अमाउंट है, तो कोई भी बच्चा बताएगा सर कि ये 50,000 है। कैसे दें दो, इधर टोटल कितना बोरो किया 80, अगर फर्स्ट पता चल जाए कि ये 30,000 है तो माइनस कर दूंगा ना, मतलब ये टोटल में से फर्स्ट माइनस कर दो तो सेकंड ये मिल जाएगा। तो मैंने बोला सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये जब हमें पता ही नहीं इसको आप ये एक्स लेट करोगे, जब ये एक्स है तो इसका मतलब है सेकंड जो आएगा वो आप लिखोगे 80,000 माइनस एक्स। ये लेट करने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, क्यों पहले को एक्स लेट किया और सेकंड को 80,000 माइनस एक्स लेट किया। ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने ये एक नंबर का एग्जांपल दिया तो आपको समझ में आया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में मतलब इस टाइप के सब में तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है? आई होप क्लियर समझ में आया होगा। किस टाइप के सब में मतलब जहां पे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें ऐसा लेट करना पड़ेगा। तो लेट करो जरा, लेट द अमाउंट borrowed at 10% पर एनम बी रुपीज एक्स लेट कर दिया। और यहाँ पे सेम लाइन कॉपी करके कितना परसेंट है भाई 12% पर एनम, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल 80,000 माइनस एक्स। क्लियर है? लेट वाला कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा हर एक बच्चे को। अब जरा ध्यान देना, दोनों के लिए अलग अलग केस है, क्या बनना है जरा ध्यान दो। आपको लिखना है पहला इस 8% सॉरी 10% का कॉन्सेप्ट लेके चलना है, फिर आपको 12% का कॉन्सेप्ट है। चले डिटेल पर। आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद, ही रिटर्न दी टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट मतलब दोनों के लिए नंबर ऑफ ईयर क्या है हमारा सेम ही रहेगा 4 रहेगा, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट दोनों का मिला के ये दिया, ध्यान रखना दोनों को मिलाना है, मतलब 10% वाले रेट को भी मिलाना है 12% वाले रेट को भी मिलाना है। तो उसका डिटेल्स दिया है, फाइंड द अमाउंट ही बोरोड एट ईच ऑफ दीज रेट्स। अब जरा ध्यान दो, इधर क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले गिवन पार्ट लिख लो, पहले गिवन पार्ट लिख लो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए भाई फॉर 10% पर एनम रेट वाले केस के लिए क्या है जरा ध्यान दो। इधर प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूं कितना है बताओ जरा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जरा बताओ। प्रिंसिपल अमाउंट कितना लेट किया है आपने एक्स। और अगर मैं सेकंड के लिए बात करूं फॉर 12% पर एनम रेट, इसके लिए क्या है प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 80,000 माइनस एक्स। यही है, आपने यही तो लेट किया ना, एक्स है ना 80,000 माइनस एक्स। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही मेंशन था 10% पर एनम, इसका भी यही मेंशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्लियर है?
नेक्स्ट डिटेल क्या था भाई, नंबर ऑफ ईयर, दोनों का ये तो सेम ही है। चलिए नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा था क्वेश्चन में, जरा आप देखो नंबर ऑफ ईयर्स कितना दे के रखा है, 4 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे रखो 4 ईयर्स। तो यहाँ के लिए भी नंबर ऑफ ईयर अपना सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया 4 ईयर्स। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट 1 मतलब इसके लिए अप्लाई करना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट 2 वही फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना है। तो यहां जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे के रखा है, x इंटू नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा है 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन में 100। ध्यान रखना इस टाइप के सम में जीरो कैंसिल मत करना आप लोग, वो लास्ट में ही सेटल होगा, वो मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। 10 इंटू 4 10 4 जो 40 एक्स अपॉन 100। ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट 1, यह हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1 आपका। सिमिलर सिंपल इंटरेस्ट 2 भी फाइंड आउट करो आप। सिंपल इंटरेस्ट 2 फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज आपका नहीं होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट इस केस में कितना दे के रखा है 80,000 माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ ईयर की बात करूंगा 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात करते हैं 12% अपॉन में 100। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए ज़रा इसकी बात करेंगे, आगे सेट करेंगे इसको। ये तो सेम ही रहेगा, पहले ब्रैकेट आपको सेम रखो, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 4 जा 48 अपॉन में 100। अब ध्यान रखना ये 48 का मल्टीप्लाई 80,000 में, फिर 48 का मल्टीप्लाई एक्स में, तो एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 48x हो जाएगा अपॉन में 100। अब इसका मल्टीप्लाई 80 में कर देते हैं, तो 48 80,000 मल्टीप्लाई 48 38 लाख 48,000 38 लाख 40,000। ये आया सिंपल इंटरेस्ट 2। क्लियर है? ये ध्यान रखना कोई बच्चा माइनस नहीं कर देना कि सर माइनस हो जाएगा, नंबर है सिर्फ, और इसके साथ में ध्यान रखना नंबर के साथ में वेरिएबल ऐड है, तो इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिवन कंडीशन जो दिया था, क्या देख के रखा है, गिवन कंडीशन बोला गया है कि दोनों का इंटरेस्ट मिला के क्वेश्चन में दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 मिला के क्वेश्चन में दिया गया, दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना पेमेंट हुआ है। अब जरा ध्यान देना, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 34,400, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 34,400 34,400। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना दिया है, यहां पे देखो हमने निकाला ना 40x अपॉन 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना देखे रखा है आपको यहाँ पे दिख रहा है 38,40,000 माइनस 48x अपॉन में 100, और इधर तो जो नंबर है वो तो सेम ही रहेगा। अब यही आपको सेटल कर देना है, मतलब मैथ्स का पार्ट है बेसिक सा। चलिए अपॉन में सेम नंबर दिख रहा है तो इसलिए बोला जाता है 100 कैंसिल मत करो, सेम है एक बार लिख दो, और ये सीधा प्लस माइनस हो जाएगा। कैसे जरा ध्यान दो, इधर ये सेम पहले लिख दो, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। $34,400 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस का कॉन्सेप्ट लेके चलो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं है। 40x माइनस 48x तो कैलसी पे आप देख लेना -8x। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 होगा तो 2 जीरो ऐड कर दो लास्ट में, यहाँ 2 जीरो पहले से 2 जीरो और ऐड करो, मतलब ये कितना हो जाएगा 34,40,000। 3840 यहाँ पे प्लस था उधर भेज दो माइनस 3840, चलिए -8x कैलसी का यूज कर लो, अदरवाइज वैसे ही लिख दो भाई 4, वो भी माइनस में, तो ये माइनस कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई उधर आया डिवाइड,
तो 8 फाइजा कितना जाएगा, 8 फाइजा मतलब x की वैल्यू 50,000। बहुत बड़े सम है, बट कॉन्सेप्ट मेथड काफी सिंपल है, वही पैटर्न चल रहा है। अब आपने x को लेट क्या किया था, 10% का रेट ना, तो लास्ट में लाइन लिख दो, देयरफॉर कितने परसेंट का, कितना लेट किया था x, यानी x का क्या मतलब आया आपको 50, तो आपको 12% का भी निकालना पड़ेगा। 12% को अगर मैं आपसे पूछूं क्या लेट किया था आपने, तो आप बोलोगे सर 80,000 माइनस एक्स, तो इसका मतलब है 80,000 माइनस एक्स की वैल्यू कितना निकाला 50, माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा ना आपका 50, माइनस कर दो तो ₹30,000। तो इसका मतलब है 10% वाला जो रेट है वो 50 है, क्लियर है, एंड 12% का जो रेट है वो 30 है। तो 50-30 हमारा आंसर वैसे भी आया था। ये वैसे भी सम्स, इस टाइप के सम्स प्रीवियस क्लास में मैंने लिया था, बट आज भी ले लिया है क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इस टाइप का होमवर्क आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ये देख लो। मिस्टर खान borrowed ₹60,000 party at 9% per annum and the remaining at 10% per annum. After 3 years, he returned the total amount with a total simple interest of ₹16,800. Find the amount he borrowed at each of these rates. तो पढ़ लेना, होमवर्क आपको दिया है, देखो मैच कर लेना अपना आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। चलिए बात करेंगे आज के लास्ट एग्जाम्पल की, एंड काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये जो क्वेश्चन बचा है आपका, ये वाला काफ़ी डिफरेंट है। कहाँ गया क्वेश्चन वो, ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। मिस्टर भंडारी टूक ए लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम मिस्टर अंसारी। एट द सेम टाइम ही बोरोड ₹1,28,000 फ्रॉम, लोन यहाँ पे भी बोरो किया है, फ्रॉम मिस्टर तिवारी एज वेल एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 3%। भाई मिस्टर तिवारी से लिए हैं तो तिवारी लोग वैसे भी लोन एक्स्ट्रा रेट पे ही देंगे। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन वाला पार्ट। बोला गया कि लोन लिया 80,000 का और उसी टाइम पे एक और लोन लिया है 120 का, बट अलग अलग पार्टी से लिया है। एक है मिस्टर अंसारी और दूसरे उनके राइमिंग वर्ड है मिस्टर तिवारी। बट यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझो, रेट मेंशन नहीं है, लेकिन बोला गया है कि जो फर्स्ट वाले का रेट था उसका 3% ग्रेटर देन है, किसका लोन, तिवारी का लोन। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद मिस्टर भंडारी, आफ्टर 3 ईयर्स मिस्टर भंडारी क्या कर रहे हैं, रिटर्न बोथ ऑफ द लोन्स अलोंग विथ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹64,800, मतलब दोनों का इंटरेस्ट मिला के देके रखा है 64,800। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ द लोन्स। काफी इजी क्वेश्चंस, प्रॉपर मैथमेटिक्स के, अगर आप मैथ्स के बच्चे हो, बेसिक अगर क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। मतलब सिंपल से सर दो टाइप दिया गया है, एक तो अलग लोन है, दूसरा अलग पार्टी से लोन है, तो दो जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला लोन की जब बात करेंगे, किससे लोन लिया है, फ्रॉम मिस्टर अंसारी, तो इसके लिए फर्स्ट लोन के लिए तो आप यहां पे मैं बोल सकता हूं फॉर फर्स्ट लोन, ताकि और क्लियरिटी हमें मिल जाए। और यहां पे लिख देता हूं फॉर सेकेंड लोन, फॉर सेकेंड लोन। ध्यान से समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लोन की जब मैं बात करूं, कितना लोन है 80,000, इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 80। सेकेंड केस के लिए अगर मैं प्रिंसिपल पूछूं कितना लोन लिया गया है तो ₹120। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जरा ध्यान से समझना। नंबर ऑफ ईयर दोनों का सेम ही दिया है, 3 इयर्स की बात हुई है। यहां पे भी नंबर ऑफ ईयर्स सेकेंड लोन में भी सेम चल रहा है, 3 इयर्स की ही बात हुई है। एक छोटी सी कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रही है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके क्रिएट हो रही है, कितना है कुछ पता नहीं है। अब आप चाहिए तो यहाँ पे एक लेट कर सकते हो, अदरवाइज कुछ मत लेट करो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है पता नहीं है, बट जितना भी होगा पुराने वाले से
3% ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे आर वैल्यू पुट करूंगा मीन्स आर ही लिखूंगा तो वहाँ पे R+3 लिखूंगा क्योंकि इससे 3% ज़्यादा है और लास्ट में दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मिला के इतना बन रहा है। तो मतलब पहले तो सिंपल इंटरेस्ट दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों का प्लस करो और ये अमाउंट लिख दो और बाद में ट्रांसफर करके फाइंड आउट कर लो। अब ज़रा नहीं समझा तो इधर क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्ट। चलिए मैं अगर बात करूँ इसको नाम देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 1। फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगा, P/N/R/100। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे के रखा है सर 80,000। नंबर ऑफ ईयर कितना दे के रखा है 3 और रेट के बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने बोला रेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको वैसे ही रख दो। तो 8 3 ज़ा 0 0 कैंसिल करना कर सकते हो, चलो कैंसिल कर देते हैं। तो 8 3 ज़ा 24,000 आर रेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट 1 आया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसको लिख दो। सिंपल इंटरेस्ट 2 निकाल लो जरा। सिंपल इंटरेस्ट 2 फॉर्मूला क्या निकलेगा सेम ही। क्लियर है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 120, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ ईयर 3 है। जब रेट लिखोगे तो R+3 करना और ये ब्रैकेट में अब आ जाएगा। अब परसेंट नहीं, सॉरी परसेंट नहीं लगेगा क्योंकि अपॉन में 100 लिखने जा रहे हैं। अपॉन में 100 लिखने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं है? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि R+3 वहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि 3% ये ज़्यादा था अपना। 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 36,000 और ये ब्रैकेट में R+3 आ गया। क्लियर। मल्टीप्लाई करके देख लो ज़रा, इसका R से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 R+36,000 का 3 मल्टीप्लाई 36,000 मल्टीप्लाई 3 किया 10,800। ये क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट 2 आया। दोनों सिंपल इंटरेस्ट निकाला कि नहीं आपने, 1 का भी निकाल लिया 2 का भी निकाल लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोला है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 मिला के क्वेश्चन में क्या डिटेल्स दिया जरा पढ़ लो भाई। टोटल क्या दिया था सिंपल इंटरेस्ट 1 + 2 64,800 64,800 सिंपल इंटरेस्ट 1 अगर मैं आपसे पूछूं कितना दिया है क्वेश्चन में जरा देखो 24 रेट प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना दिया है जरा ध्यान दो 36,000 रेट प्लस 10,800 इक्वल टू ये कितना 64,800। चलिए दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 + 2 5 5 + 3 3 + 2 5 + 1 6 हो जाएगा 6,000 आर इक्वल टू ये अपना कितना है 64,800 10,800 यहाँ पे प्लस था उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान रखना आर ये माइनस कर दो कितना आ जाएगा 54,000 और ये यहाँ पे 6,000 प्लस सॉरी प्लस बोल रहे मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड 3 0 3 0 कैंसल 6 9 जा कितना जा रहा है 6 9 जा तो आर कितना है 9%। अब ये आर की वैल्यू क्या थी फर्स्ट वाले की थी, फर्स्ट वाला बोले तो किसका लोन था वो मिस्टर अंसारी वाला लोन था। किसका था लोन था मिस्टर अंसारी वाला। सेकंड में क्या लिखा था मैंने R+3 आएगा तो इसका मतलब 3 प्लस कर देंगे सेकंड का। तो यहाँ पे लाइन लिखो फाइनल आंसर अपना therefore the amount borrowed from Mr. अंसारी अमाउंट नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मैंने लिख दिया अमाउंट नहीं है रेट है रेट रेट ऑफ परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं कितना परसेंट आया
क्या लेट किया था आर, और आर कितना है 9% आया। और सेकेंड जो रेट है मिस्टर किससे है, मिस्टर तिवारी, ये कितना था आर प्लस 3%, तो आर कितना है 9 प्लस 3% कितना आएगा 12%। क्लियर है कि नहीं है। अब इसी तरीके से सम का लेवल बढ़ेगा। 2 सम आज के होमवर्क मीन्स मैंने ऐड करा दिया है। अब अगली जो 2 क्लास आएगी इसमें सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब यहाँ तक 15 मतलब 25 लगभग आपके क्वेश्चंस बनेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों एग्जांपल्स जो दिए गए हैं प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद अगर मीन्स किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम लगेगा कि सर आंसर नहीं आ पा रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना क्वेश्चन नंबर करके, और आया है तो भी मेंशन कर देना सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक का आंसर आपको मिल चुका है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करेंगे, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों को शेयर करो, क्योंकि सेम टू में सबका मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपका करा के दिया जा रहा है चैनल पे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।